हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक है जापान एक महाशक्ति के रूप में। प्रश्न इस प्रकार से है, सन 1914 तक जापान के साम्राज्यवादी प्रसार का वर्णन कीजिए। अन्य देशों की तरह, महाशक्ति देशों की तरह जापान भी बड़ी तेज़ी से उभरा। उसका उत्तर इस तरह से है, 19वीं शताब्दी में जापान का तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ। जापान में उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था, इसलिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अन्य साम्राज्यवादी देशों की भांति जापान भी ऐसे देशों की खोज करने लगा जहां से उसे कच्चा माल प्राप्त हो सकता था तथा वह अपने निर्मित माल को बेच सकता था। इस उद्देश्य से जापान भी साम्राज्यवादी प्रसार करने में लग गया। 1894 ईस्वी में जापान तथा चीन के बीच कोरिया को लेकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जापान की विजय हुई। इससे जापान का प्रभाव चीन में बढ़ गया। चीन के फार्मोसा प्रदेश पर जापान का अधिकार हो गया। 1902 ईस्वी में ब्रिटेन और जापान के मध्य एक संधि हुई, जिससे विश्व में जापान का सम्मान बहुत बढ़ गया। 1904 से 1905 में जापान ने रूस को पराजित करके दक्षिणी सखालीन तथा पोर्ट आर्थर सहित लियाओ तुंग प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। 1910 ईस्वी में जापान ने कोरिया को अपना उपनिवेश बना लिया। इस प्रकार 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर जापान महान साम्राज्यवादी देशों में गिना जाने लगा। तो डियर यंग लर्नर्स, इस तरह से जापान भी विश्व शक्ति देशों में गिना जाने लगा और विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि जितने भी मित्र राष्ट्र थे उनके जापान ने बिल्कुल ही बहुत अधिक परेशान करके रख दिया। यदि अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया होता तो जापान एक ऐसी विश्व शक्ति बन कर के तैयार होता जैसा कि आज अमेरिका को हम देख पा रहे हैं। इस तरह से अन्य राष्ट्रों पर भी जापान ने अपने उपनिवेश बना लिए थे। जापान बहुत ही महत्वाकांक्षी देश बन चुका था। आज भी जापान की मशीनरी के बारे में कोई भी देश मुकाबला करने वाला नहीं है। तो इस तरह से जापान भी एक महान साम्राज्यवादी देश, जिसका प्रसार अलग अलग देशों में फैला हुआ था। यहाँ तक कि चीन और कोरिया देशों में भी जापान ने अपना प्रभाव छोड़ रखा था। जापान ने विश्व युद्ध के लिए ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे कि हमारे मित्र राष्ट्रों में हलचल मच गई और जापान से विवश होकर के मित्र राष्ट्रों में से अमेरिका को भी, जो उस समय युद्ध सामग्री बेचने का पक्षधर था, वो भी परेशान होकर के उसने परमाणु बम जापान के दो शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को उसने परमाणु बम का प्रयोग करके जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। नहीं, आज विश्व शक्ति के रूप में जापान एक प्रभावशाली देश होता, एक महाशक्तिशाली
देश होता। तो डियर यंग लर्नर्स, ये रही जापान के बारे में जानकारी। अगले किसी वीडियो में हम किसी अन्य देश के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।